जय हिंद। मैं अमित जिंदल आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार जीएस भाई अमित जिंदल सर पर। और मेरे प्यारे भाई, यह क्लास आपके लिए काफी महत्वपूर्ण होने वाली है क्योंकि इस क्लास के अंदर हम पंचवर्षीय योजनाओं के बारे में पढ़ने वाले हैं। और किसी भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो, यहां से जरूर एग्जाम में क्वेश्चन आता है। और दूसरा, जो ग्रुप डी वाले बच्चे हैं जिनका एग्जाम डेट अनाउंस हो चुकी है, मेरे प्यारे भाई मेहनत करनी स्टार्ट कर दो क्योंकि मैं आपको ग्रुप डी की यहां पर ये सीरीज आपके लिए चला रहा हूं। और आप अगर लगातार इस सीरीज में बने रहते हो तो एग्जाम में बढ़िया स्कोर करके आओगे। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। और कम समय में मतलब 10 से 15 मिनट के बीच हम ये पूरा कंप्लीट टॉपिक पढ़ने वाले हैं पंचवर्षीय योजनाओं का। ठीक, जैसे सबसे पहले हम बात कर लेते हैं पहली पंचवर्षीय योजना के बारे में। इसका जो टाइम पीरियड है वो 1951 से 1956 तक इसका टाइम पीरियड है, आपको ध्यान रखना है। और ये किस मॉडल पर आधारित थी? यह हैरोल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी। किस मॉडल पर? हैरोल्ड डोमर मॉडल पर यह पहली पंचवर्षीय योजना आधारित थी। और इसका उद्देश्य क्या था? कृषि एवं सिंचाई परियोजना। ठीक है, कृषि एवं सिंचाई परियोजना पर यह आधारित थी। और इसका आर्थिक विकास दर जो रखा गया था, लक्ष्य 2.1 का रखा गया, लेकिन प्राप्ति कितनी हुई? 3.6% की। अर्थात जो पहली पंचवर्षीय योजना थी यह एक सफल योजना मानी गई है। यह एक, मेरे प्यारे भाई, सफल योजना मानी गई, ये आपको ध्यान रखना है। और इसी पंचवर्षीय योजना में 2 अक्टूबर 1952 से यूएसए के सहयोग से सामुदायिक विकास कार्यक्रम प्रारंभ हुआ था। ये भाई बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण, यहां पर मैंने आपको एक क्वेश्चन बता दिया है कि सामुदायिक विकास कार्यक्रम कब प्रारंभ हुआ था? 2 अक्टूबर 1952 में। और किसके सहयोग से? यूएसए के सहयोग से इसको प्रारंभ किया गया था। ठीक, इसके बाद प्रमुख कार्य इसमें क्या क्या हुए थे? जैसे भागड़ा नांगल है, दामोदर घाटी है, हीराकुंड परियोजनाओं की स्थापना ये पहली पंचवर्षीय योजना के दौरान हुई थी। और पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इस पंचवर्षीय योजना को आधुनिक भारत का मंदिर कहा था। ये आपको ध्यान रखना है, क्या कहा था? आधुनिक भारत का मंदिर पहली पंचवर्षीय योजना को कहा था। ठीक, चलो इतनी बातें समझ में आई आप सभी को। तो यहां आके पहली पंचवर्षीय योजना समाप्त हो जाती है। तो आपको 2-3 चीजें याद रखनी है। टाइम पीरियड 1951 से 56 हैरोल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी। और इसमें आर्थिक विकास दर का लक्ष्य 2.1% रखा गया, लेकिन प्राप्ति 3.6% की हुई। और इसी पंचवर्षीय योजना में 2 अक्टूबर 1952 से यूएसए के सहयोग से सामुदायिक विकास कार्यक्रम प्रारंभ हुआ था। और प्रमुख कार्य भाखड़ा नांगल, दामोदर घाटी, हीराकुंड परियोजनाओं की स्थापना पहली पंचवर्षीय योजना में हुई थी। इसके बाद पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इन्हें आधुनिक भारत का मंदिर कहा था। इन पंचवर्षीय योजनाओं को आधुनिक भारत का मंदिर पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा कहा गया था। इसके बाद सेकंड 5 ईयर प्लान की हम बात कर लेते हैं। इसका टाइम पीरियड 1956 से 61, मतलब आप ये समझो कि 5-5 साल जोड़ते चले जाओ। जैसे पहली 1951 से क्या थी? 56 थी। और दूसरी क्या हो जाएगी? 1956 से 1961। और ये किस मॉडल पर आधारित थी? पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी। किस मॉडल पर? पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी। और इसमें क्या था? उद्योगों और खनिजों के बारे में इस पंचवर्षीय योजना में दिया गया था। इसमें जो वृद्धि दर रखी गई थी, लक्ष्य 4.5% का था, लेकिन मेरे प्यारे भाई इसमें जो प्राप्ति हुई थी 4.2% की प्राप्ति हुई थी। ये ध्यान रखना है, लक्ष्य 4.5 का था लेकिन प्राप्ति 4.2 की हुई थी। अर्थात हम कह सकते हैं कि यह पंचवर्षीय योजना भी एक सफल पंचवर्षीय योजना थी। इसमें 3 प्रमुख लौह इस्पात कारखाने बनाए गए थे। जैसे नंबर 1 भिलाई। भिलाई इसमें स्थापित हुआ था, ये रूस के सहयोग से स्थापित किया गया था भिलाई। और यह जो है छत्तीसगढ़ में स्थापित हुआ था, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, रूस के सहयोग से छत्तीसगढ़ में यह स्थापित किया गया था। इसके बाद दुर्गापुर, यह पश्चिम बंगाल में स्थित है और ये यूके के सहयोग से बनाया गया था। राउरकेला, ये कहां पर है? उड़ीसा में है। और ये किसके सहयोग से? जर्मनी के सहयोग से ये सेकंड 5 ईयर के दौरान स्थापित किए गए थे। दूसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान मेरे प्यारे भाई ये सभी संयंत्र स्थापित किए गए थे। ठीक है, चलो यहां तक समझ में आई आप सभी को। देखो, कोशिश करनी है याद करने की, क्योंकि मैं यहां पर आपको वो चीजें कराने वाला हूं जो सीधी सीधी आपके एग्जाम में पूछी जाएंगी। और ये क्लासेस आप देखते हो तो आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा और आप अपने एग्जाम में बढ़िया स्कोर करके आओगे। और मेरा अभी तक मेरे प्यारे भाई रिकॉर्ड रहा है, कोई भी एग्जाम रहा हो, चाहे अभी बच्चों एनटीपीसी के एग्जाम दिया था, यूपी ट्रिपल एससी पैट का दे के आए थे, सीधे सीधे
हूबहू क्लास से क्वेश्चन बने थे। तो आपको ध्यान रखना है, जो भी टॉपिक आपको कराए जा रहे हैं बहुत ध्यान से पढ़ने हैं, बहुत मेहनत से। और बाकी दिल्ली पुलिस के लिए भी सीरीज आपकी चल रही है, जिसमें सुबह 9 बजे मैं आपको लाइव पढ़ा रहा हूं। प्रैक्टिस सेट में मेरे साथ जरूर जुड़ेंगे, और संडे में एक आपका मॉक टेस्ट होगा, और जो उसमें विजेता रहेगा उसको मेरी तरफ से कैश प्राइज दिया जाएगा। और ये सब इसी यूट्यूब चैनल पर आपको मिलेंगे। और सबसे पहले इस यूट्यूब चैनल को आपको सब्सक्राइब कर लेना है, अगर आपने अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो। ठीक, चलो इतनी बातें भाई समझ में आई आप सभी को। अब इसके बाद हम बात कर लेते हैं मेरे प्यारे भाई, 1956 में खादी और ग्राम उद्योग की स्थापना इसी पंचवर्षीय योजना के दौरान मुंबई में की गई थी। ठीक है, तो 2 पंचवर्षीय योजना याद हो गई है, पहली भी याद करा दी है, दूसरी भी याद करा दी है। एक बार दोबारा से मैं बता देता हूं, ठीक है, दोबारा से बता देता हूं। पहली पंचवर्षीय योजना 1951 से 56, मॉडल कौन सा था? हैरोल्ड डोमर मॉडल, कृषि एवं सिंचाई परियोजना पर आधारित थी। आर्थिक विकास दर लक्ष्य 2.1% का था, लेकिन प्राप्ति 3.6% की हुई। इसी पंचवर्षीय योजना में 2 अक्टूबर 1952 से यूएसए के सहयोग से सामुदायिक विकास कार्यक्रम स्टार्ट हुआ था। ध्यान रख लेना, 2 अक्टूबर 1952 को सामुदायिक विकास कार्यक्रम इसी पंचवर्षीय योजना के दौरान शुरू किया गया था। और प्रमुख कार्य कांकड़ा नांगल, दामोदर घाटी, हीराकुंड परियोजनाओं की स्थापना इसी पंचवर्षीय योजना के दौरान हुई थी। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इन पंचवर्षीय योजनाओं को आधुनिक भारत का मंदिर कहा था। क्या कहा था? आधुनिक भारत का मंदिर कहा था। ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद हमने बात की, उसके बाद मेरे प्यारे हमने बात की दूसरे पंचवर्षीय योजना की, 1956 से 61 टाइम पीरियड है। पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित है, उद्योगों और खनिजों पर यह आधारित थी। और इसमें विकास दर का लक्ष्य 4.5 रखा गया था, लेकिन प्राप्ति 4.2 की हुई थी। कितनी? 4.2। और इसमें 3 लौह इस्पात कारखाने स्थापित किए गए थे। कौन कौन से? भिलाई छत्तीसगढ़ में स्थापित हुआ था ये, और ये मेरे प्यारे भाई किसके सहयोग से? रूस के सहयोग से स्थापित हुआ था। उसके बाद दुर्गापुर पश्चिम बंगाल में, ये यूके के सहयोग से। और तीसरा राउरकेला, ये उड़ीसा में, और ये किसके सहयोग से? जर्मनी के सहयोग से मेरे प्यारे भाई स्थापित किया गया था। किसके सहयोग से? जर्मनी के सहयोग से। और एक महत्वपूर्ण पॉइंट यहां पर ध्यान रखना है, 1956 में खादी और ग्राम उद्योग आयोग की स्थापना मुंबई में की गई थी, और यह इसी पंचवर्षीय योजना से लिया गया है। ठीक है, ये ध्यान रख लेना, इसी पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई थी। अब इसके बाद तीसरी पंचवर्षीय योजना, हेडिंग डालो थर्ड 5 ईयर प्लान। तीसरी पंचवर्षीय योजना, इसका समय काल 1961 से कब तक? 1966 तक रहा था। यह ध्यान रखना है, 1961 से 1966 तक इसका टाइम पीरियड रहा। और ये किस मॉडल पर थी? सुखमेय चक्रवर्ती मॉडल पर आधारित थी। पहली कौन से मॉडल पर थी? हैरोल्ड डोमर मॉडल, दूसरी पीसी महालनोबिस, और तीसरी सुखमेय चक्रवर्ती मॉडल। कौन सा मॉडल भाई? सुखमेय चक्रवर्ती मॉडल पर आधारित थी। और इसका उद्देश्य क्या था? कृषि और उद्योग के लिए मेरे प्यारे भाई इसको स्टार्ट किया गया था। कृषि और उद्योग के लिए यह पंचवर्षीय योजना स्टार्ट हुई थी। ठीक है, और इसमें जो विकास दर का लक्ष्य रखा गया था वो 5.6%, लेकिन प्राप्ति क्या हुई? 2.4% की। तो बताओ, यह पंचवर्षीय योजना सफल पंचवर्षीय योजना थी या असफल पंचवर्षीय योजना थी? तो आप क्या बताओगे कि सर यह एक असफल पंचवर्षीय योजना थी, जो तीसरी पंचवर्षीय योजना थी। इसमें प्रमुख कार्य क्या क्या हुए हैं उनके बारे में हम बात कर लेते हैं कि मेरे प्यारे भाई प्रमुख कार्य क्या क्या हुए। जैसे 1964 में बोकारो लौह इस्पात कारखाने की स्थापना की गई थी। ये ध्यान रख लेना, ये तीसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान 1964 में जो बोकारो लौह इस्पात कारखाना है, ये कहां पर? झारखंड में स्थापित हुआ था। और किसके सहयोग से मेरे प्यारे दोस्त? रूस के सहयोग से स्थापित हुआ था। 1964 में बोकारो लौह इस्पात कारखाने की स्थापना कहां पर हुई? झारखंड में। किसके सहयोग से हुई? रूस के सहयोग से इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, अच्छा, ये असफल पंचवर्षीय योजना क्यों मानी जाती है? इसके कारण क्या क्या है? सबसे पहला कारण है 1962 में जो भारत चाइना का युद्ध हुआ था, भारत चीन युद्ध हुआ था। उसके बाद 1965 में जो भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ था, इसका एक कारण यह भी है। और 1965-66 में जो भारत में अकाल पड़ा था, यह भी एक कारण है इसका। ठीक है, तो ये 3 प्रमुख कारण है, एग्जाम में पूछे जाते हैं कि जो तीसरी पंचवर्षीय योजना थी ये एक असफल पंचवर्षीय योजना मानेगी। इसके कारण क्या क्या है? भारत चीन युद्ध 1962, 1965 भारत पाक युद्ध, 1965-66 भारत में जो अकाल पड़ा था, इसका यह एक प्रमुख कारण माना जाता है। तो मुझे उम्मीद है आप सभी को इतनी चीजें समझ में आ गई होंगी। और मेरे प्यारे भाई, मैं इस तरीके से नहीं पढ़ा था कि 20 क्वेश्चन लेके आ गया और पंचवर्षीय योजना के टिक
करा दिए और ये आपसे बोल दे कि अब पंचवर्षीय योजना समाप्त हो गई और एग्जाम में आप देख रहे हो और उस टीचर के भरोसे आप बैठिए कि भाई हमें तो 20 क्वेश्चन कराए हैं, उन्हीं 20 क्वेश्चन में से आएगा, तो ऐसा कुछ नहीं है मेरे प्यारे भाई। जो मैं चीजें कराता हूं आपको कंप्लीट है तो कंप्लीट है। देखो यहां पर आप थ्योरी पढ़ रहे हो, ठीक है, आप ये समझो आपने 3 पंचवर्षीय योजना पढ़ ली ना, तो ये कंप्लीट होगी। 3 पंचवर्षीय योजना आपको याद भी है और आप इनको बढ़िया तरीके से जो है किसी को सुना भी सकते हो, एग्जाम में इनका सही आंसर बता सकते हो। कोई आपसे सुन ले कि बताओ पहली पंचवर्षीय योजना का टाइम पीरियड, बताओ दूसरी पंचवर्षीय योजना का टाइम पीरियड, बताओ तीसरी पंचवर्षीय योजना का टाइम पीरियड, तो आसानी से आप बता सकते हो। तो मेरे प्यारे भाई जिस दिन ये विश्वास आपके अंदर हो गया ना कि मुझे तो आता है, तो फिर एग्जाम में भी सही करके आओगे। और ये थ्योरी जो मैं आपको करा रहा हूं ना, ये आपके लिए रामबाण साबित होगी और उस दिन आपको पता चलेगा जिस दिन आपके एग्जाम में हूबहू क्वेश्चन मिलेंगे इन थ्योरी से। ठीक है, चलो एक बार दोबारा से रिवीजन करा दूं आप सभी को। क्या रिवीजन करा दूं एक बार दोबारा से? चलो रिवीजन करा देता हूं। अब आप बोल रहे होंगे सर इस क्लास की पीडीएफ और बता दो, हमें पीडीएफ कहां पर मिलेगी? तो मेरे प्यारे भाई इस क्लास की जो पीडीएफ मिलने वाली है आपको जीएस बाय अमित जिंदल सर, ये आपका जो अपना टेलीग्राम चैनल है, इस टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लेना। ठीक है, 14,000 बच्चों ने ये टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लिया है, तो जीएस बाय अमित जिंदल सर टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करेंगे, इस टेलीग्राम चैनल पर ही इस क्लास की पीडीएफ आपको मिलने वाली है। ठीक, चलो इतनी बातें क्लियर, बहुत बढ़िया। अब देखो एक बार दोबारा से रिवीजन कर लेते हैं मेरे प्यारे दोस्त। सबसे पहले हमने बात की पहली पंचवर्षीय योजना की। टाइम पीरियड क्या है? 1951 से 1956 और ये किस मॉडल पर आधारित थी? हैरोल्ड डोमर मॉडल पर। और ये इसका उद्देश्य क्या था? कृषि एवं सिंचाई परियोजना पर आधारित थी। आर्थिक विकास दर का इसमें लक्ष्य 2.1% का रखा गया, लेकिन प्राप्ति कितनी हुई थी? 3.6% की प्राप्ति हुई। इसी पंचवर्षीय योजना में 2 अक्टूबर 1952 से यूएससी के सहयोग से सामुदायिक विकास कार्यक्रम प्रारंभ हुआ था। कौन सा सामुदायिक विकास कार्यक्रम प्रारंभ हुआ? प्रमुख कार्य भाखड़ा नांगल दामोदर घाटी कुंड परियोजनाओं की स्थापना इस पहली पंचवर्षीय योजना में की गई थी। और पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इन्हें आधुनिक भारत का मंदिर कहा था। जो पंचवर्षीय योजनाएं हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा कहा गया कि आधुनिक भारत के मंदिर है। ठीक, उसके बाद हमने बात की सेकंड पंचवर्षीय योजना की, सेकंड 5 ईयर प्लान की। इसका टाइम पीरियड 1956 से 61 तक। इसका जो मॉडल था वो पीसी महालनोबिस मॉडल, इस मॉडल पर आधारित थी, पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी। उद्देश्य उद्योगों एवं खनिज पर। ठीक है, इसका उद्देश्य क्या था? उद्योगों और खनिज को बढ़ावा देना। और इसमें वृद्धि दर लक्ष्य 4.5% का, लेकिन प्राप्ति 4.2% की हुई थी। इसमें 3 लौह इस्पात कारखाने स्थापित हुए थे, जैसे भिलाई, और ये छत्तीसगढ़ में रूस के सहयोग से, इसके बाद दुर्गापुर पश्चिम बंगाल में यूके के सहयोग से, राउरकेला उड़ीसा में जर्मनी के सहयोग से। उसके बाद हमने बात की 1956 में खाद्य और ग्राम उद्योग आयोग की स्थापना इसी पंचवर्षीय योजना के दौरान हुई थी। फिर इसके बाद हमने बात की तीसरी पंचवर्षीय योजना की। इसका टाइम पीरियड 1961 से 66 तक था और ये सुखमय चक्रवर्ती मॉडल पर आधारित है। किस मॉडल पर? सुखमय चक्रवर्ती मॉडल पर। और उद्देश्य भाई मैंने आपको बता दिया, कृषि उद्योग, और इसमें लक्ष्य 5.6% का रखा गया था। प्राप्ति इसमें 2.4% की हुई थी। इसमें प्रमुख कार्य क्या क्या हुए? 1964 में बोकारो लौह इस्पात कारखाने की स्थापना हुई थी और झारखंड में इसकी स्थापना बेटा रूस के सहयोग से हुई थी। ये ध्यान रख लेना है, किसके सहयोग से? रूस के सहयोग से। और इसके असफलता के कारण मैंने आपको बताया 1962 में भारत चीन युद्ध, 1965 में भारत पाक युद्ध, 1965-66 में जो भारत में अकाल पड़ा था, इसकी असफलता के कारण है। ठीक है, चलो मैं उम्मीद करता हूं आप सभी प्यारे भाइयों को यहां तक बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। ठीक है, पूरा समझ में आया होगा। अब प्यारे भाई इसके बाद अब योजना अवकाश हो जाता है। क्यों हो जाता है योजना अवकाश? क्योंकि भारत के अंदर ये योजनाएं सफल ही नहीं हो रही थी और अब बोला गया अब थोड़ा टाइम ब्रेक ले लो, योजना अवकाश ले लो। तो 1966 से औपचारिक रूप से, जो 1966 से 1969 तक भारत में मेरे प्यारे भाई योजना अवकाश लगा दिया गया और 1966 से 67 तक औपचारिक रूप से हरित क्रांति की शुरुआत भारत में हो गई थी। और इसके विश्व में जनक कौन है? नॉर्मन बोरलॉग है। हरित क्रांति के विश्व में जनक, भारत में जनक कौन है? एमएस स्वामीनाथन है। ये ध्यान रख लेना। और इनको भारत रत्न पुरस्कार भी दिया गया एमएस स्वामीनाथन को। ठीक है, तो योजना अवकाश तक हमने पढ़ लिया है। अब मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछता हूं जिनके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। और इससे आगे ये ध्यान रख लेना, ये हमारा पार्ट 1 हुआ है आज। इससे आगे हम अगली क्लास में पढ़ेंगे
ठीक है, मैं आपको लास्ट क्लास का ये बताऊंगा कि यहां तक मैंने आपको पढ़ा दिया था, इससे आगे हम अगली क्लास में पढ़ने वाले हैं। तो सभी बच्चे जो पार्ट 2 आएगा उसको जरूर देखेंगे, क्योंकि 15 मिनट से ज्यादा मैं क्लास नहीं लेने वाला हूं, क्योंकि आपको 15 मिनट के अंदर ये एक एक टॉपिक यहां पर क्लियर होता चला जाएगा। और ध्यान रख लेना, ये थोड़ा बड़ा टॉपिक है, इसके कारण इसके 2 वीडियो आएंगे। तो पहला आ चुका है और दूसरा कल आपको मिल जाएगा। और मेरे प्यारे भाई, डेली 4 बजे आपको यहाँ पर ये क्लास मिलेगी। अब मैं आपको कुछ होमवर्क देता हूं जिसके आंसर आपको देने हैं, ठीक है। जैसे बताओ, पहली पंचवर्षीय योजना, फर्स्ट 5 ईयर प्लान, फर्स्ट 5 ईयर प्लान का टाइम पीरियड आपको बताना है। फर्स्ट 5 ईयर प्लान का टाइम पीरियड, ठीक है, ये आपको बताना है क्या है। और दूसरा आपको बताना है कि बोकारो संयंत्र की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना के दौरान हुई थी। और दूसरा इसके बाद आपको बताना है कि भारत में जो योजना अवकाश लाया गया था वो इसका टाइम पीरियड क्या था, योजना अवकाश का टाइम पीरियड, ठीक है। ये आप सभी प्यारे भाइयों को तीनों क्वेश्चन के आंसर बताने हैं, सभी प्यारे भाइयों को, ठीक है। इसी के साथ अपना ये प्यारा सा सेशन हो जाता है यहीं पर समाप्त। अब मिलते हैं कल, और ध्यान रख लेना सुबह 9 बजे आपकी जो क्लास होने वाली उसमें भी आपको जुड़ना है, और ये शाम को 4 बजे जो क्लास होने वाली इसमें भी डेली आपको लाइव रहना, ठीक है। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना है। वीडियो पसंद आई है, क्लास पसंद आई है तो भाई कमेंट करके जरूर बताना। ओके भाई, जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।